गणतंत्र दिवस की महापुरुषों को बहुत बहुत नमन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे माथुर साहब, हमारे कुलपति साहब, अतुल जी, राष्ट्र साहब, यहाँ के डीन, प्रोफेसर, पूरा रावतपुर शाखा यूनिवर्सिटी, ये सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है, महात्मा, बहुत खुशी है। 72 साल हो गए हैं और आज के दिन उन महापुरुषों को हम याद करते हैं जिनका बलिदान बहुत है, जो हम अपने आप में संविधान या स्वतंत्र हैं। उन महापुरुषों को हम पुनः चरणों में नमन करते हैं। उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जहां आप होंगे वहां हम हमारे देश को आशीर्वाद देते रहना कि हम लोग आपकी जो उद्देश्य है, जो इच्छा है, उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। रावतपुरा यूनिवर्सिटी ये 4थी साल शायद लग गई है। यूनिवर्सिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा संस्थान होता है और यूनिवर्सिटी में जब कोई चीज यूनिवर्सिटी होती है तो हमेशा उतार चढ़ाव भी इसमें आते रहते हैं, जैसे दुख और सुख। पीपल का पेड़ होता है तो उसका पतझड़ भी होता है फरवरी के महीने में, बसंत जब आती है, और 15 या 20 दिन में हरा भी हो जाता है। इसलिए आप दुख से विचलित नहीं हो और सुख से उधर नहीं भटके। आप हमेशा यूनिवर्सिटी का उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। मालवीय जी ने जो यूनिवर्सिटी हिंद अपनी मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, आज उससे हजारों लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। मालवीय जी का एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि जब शिक्षा के लोग बाहर से ले आने पड़ते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो जो पद नहीं होते हैं, अच्छे ले आने के लिए तो आदमी को छोटा बनना चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सम्मान देना चाहिए। हम इसको कुलाधिपति नहीं, हम दासों के दास, चरणों के भक्त हूं और सबके एक चरण सेवक हूं। बटू भाई बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने विद्वान गुजरात से पधारे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमालय तो आपका भाव है, मैं तो सबके चरणों का दास हूं, सेवक हूं। छोटा है या बड़ा है, सभी के चरणों का दास हूं। ये नहीं है कि हम बड़े हैं, बड़े बनने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। उसके गुण, उसका काम, उसका आचरण, उसकी लगन, उसका उद्देश्य, उसका नेतृत्व, उसकी क्षमता, वो व्यक्ति बड़ा होता है, पद से नहीं होता। 72 साल तो बहुत समय हो गया। हम जैसे थे आज भी वैसे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि केरल प्रदेश आज से 25 साल पहले बहुत विस्तृत नहीं था, लेकिन आज केरल सबसे ज्यादा प्रगतिशील है। हर व्यक्ति समय सीमा पे काम करता है, समय से मेहनत करता है।
अपने कर्तव्य को पालन करता है, भाईचारा से रहता है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये सारी भाषाओं का संगम है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय बाद एक ऐसा विभाग हो जहां हमारे भारत में करीब 30 भाषाएं बोली जाती हैं, उसका अध्ययन हो, उसका केंद्र बने, और इसके साथ साथ जो विदेश के देश हैं उनकी भाषाओं का एक केंद्र बने, उनकी भाषा बोली जाए, उनकी भाषा सीखी जाए, जिससे हमारे यहाँ के छात्र उन देशों में जा सकें, वहां की भाषा को बोल सकें। आज जो यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अभी हम माथुर साहब ने बताया था कि बंसल जी आए हैं, और कई स्टाफ प्रोफेसर आ रहे हैं। माथुर साहब बहुत मेहनत करते हैं, पाठक जी बहुत मेहनत करते हैं, अतुल जी मेहनत करते हैं, रजिस्ट्रार साहब मेहनत करते हैं। हमें और आपको सभी को एक सूत्र में माला की तरह बनना है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सबको साथ लेके चलना है, समय सीमा पर कार्य करना है। संसाधन यूनिवर्सिटी धीरे धीरे मैनेजमेंट को जुटा रहा है। हम यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में 12 या 13 है, पूरे देश में 400 या 800 यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट और काफी सरकारी हैं। हम ऐसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि कहीं भी हम जाएं और 10 यूनिवर्सिटी में नाम आना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसलिए सफल है कि वहां समय सीमा पर कार्य होता है और सब एक से एक बढ़ के योगदान देते हैं। केरल की अमृता यूनिवर्सिटी है, पंजाब की यूनिवर्सिटी है, कुछ का यूनिवर्सिटी है, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है, हमारा उद्देश्य था कि जो यूनिवर्सिटी का कोई वो नहीं करना है, हमको समय से बच्चे आए, बच्चे क्लास में पढ़ें, अच्छा अध्ययन हो। यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं वैसे नहीं, आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश बना था और इसके साथ साथ प्रदेश बने थे, झारखंड बना था, उत्तराखंड बना था और छत्तीसगढ़ बना था। लेकिन और प्रदेश देखिए आप जो बने थे थोड़े बहुत प्रगतिशील है, लेकिन छत्तीसगढ़ बना था, देखिए इसका कितना विकास हो गया है। इसी तरह की यूनिवर्सिटी एक हमने करीब हम 87-88 में बनास गए थे, वहां मैं 1 महीना रहा, गंगा किनारे सोता था, पूरी बनास को खोज की और हमने पाया कि बाबा विश्वनाथ की तो कृपा है, संकट मोचन की कृपा है, भैरव जी की कृपा है, काल भैरव की कृपा है, लेकिन इसमें साथ साथ मालवीय जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। हिंदू यूनिवर्सिटी जो आज लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। बनास तो अपने आप में संगीत, साइंस, विज्ञान बहुत है। तो मैंने वहां सोचा था कि कभी समय आएगा तो एक छोटा सा शिक्षा का बीज अवश्य उगाऊंगा, और ये मेरी इच्छा हुआ करती थी। लेकिन हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई हमारे पास ऐसे नहीं थे कि मठ मंदिर हो या कोई दान दे। विचार होता रहा, पर हम आश्रम राउतपुरा में बनाया। उसके बाद सोचा हम कहाँ, जो रायपुर हमने सोचा भी नहीं था कभी रायपुर में आश्रम बनेगा, यह आश्रम बना और इसमें हजारों लोगों का इसमें सहयोग है। आश्रम बनाने में, शिक्षा की सहयोग में, यूनिवर्सिटी के सहयोग में बहुत लोगों का सहयोग है। उनको सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। ऐसा नहीं है
कि कुछ हमने किया है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। मैं चाहता हूं कि हम आज हैं, कल रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। एक सिस्टम ऐसा रहे कि हमेशा, आज हम जब जाते हैं मालवीय जी के यहाँ देखते हैं कि मालवीय जी आज भी है। सिस्टम चले, प्रेम रहे, अनुशासन रहे, अच्छे लोगों को खोज करें कि और अच्छे लोग कैसे आए और थोड़े और अच्छे अच्छे पदों पर बैठाइए अच्छे महान लोगों को। ये जरूरी नहीं कि हम बने। हमने माता साहब से कहा था कि आप कुरातपति, अभी हमने उनका सभी ने बैठ के चयन किया है। हमारी इच्छा थी कि माता साहब बहुत मेहनत करते हैं, अनुभवी हैं और एक ऐसा चाहते हैं कि आपस में सभी में प्रेम हो और यूनिवर्सिटी का एक मिशन ऐसा हो कि हम इसको रात दिन बढ़ाएं, चलाएं, सोचें। सभी व्यक्ति सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन सभी के अंदर विचार नहीं होते हैं। कि बहुत ऐसा वातावरण रहता है जिसके अंदर विचार आ जाते हैं, इसलिए अच्छे काम करने में बड़ी बाधाएं आती हैं। अभी माथुर साहब ने हाथ उठाए थे, जहां हम पढ़ते थे तो बहुत किताबें हुआ करती थी। जिस समय ऐसा आ गया है मोबाइल का कि लोगों ने कम से कम पढ़ना शुरू किया, लेकिन हमेशा अध्ययनशील बना रहना चाहिए। बुद्धि का भोजन है अध्ययन, खूब पढ़ना चाहिए। आज के जो लोग हैं, ये मोबाइल और बहुत शॉर्ट इस तरह लोग देखते हैं कि उसको पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ती है। आज गणतंत्र दिवस है, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज आप नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होते, भारत यहां नहीं होता। व्यक्ति को तो केवल 25 दिन मिले तो 25 दिन में व्यक्ति बदल जाता है। ये तो 72 साल है। काम, परिश्रम, प्रयास। कुछ समय हम बीच में दुबई गए थे, तो दुबई हमने देखा कि दुबई बहुत छोटा था, आज कहां से कहां पहुंच गया। वहां एक सिस्टम है, वहां एक मेहनत है, वहां एक अनुशासन है, वहां सेवा है। तो हमने सोचा कि दुबई इतनी प्रगति कैसे हो गई, क्या है इसमें। तो हमने सोचा कि हाँ, अमेरिका के लोगों का दिमाग है और दुबई के राजा का पैसा है, पेट्रोल का, डीजल का, और भारत और श्रीलंका और पाकिस्तान की मेहनत है। आज कहां से कहां दुबई पहुंच गई है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आज ऐसी हो, इसका दिनों दिन, और ये ऐसे नहीं हो सकती कि हम चाहें जो हो सकती है। इसमें सभी लोग, पूरे छात्र छात्राएं, हमारी दीदी, हमारे प्रोफेसर, हमारे वैज्ञानिक, इसका शोध बढ़ाएं। अभी कोविड चल रहा है, कोविड ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत। इन चीजों से हम कैसे भविष्य में, हम सोच रहे थे कि भविष्य में एक अस्पताल भी यहाँ यूनिवर्सिटी का हो, जिससे फैकल्टी को, यहाँ के टीचरों को, वहाँ को पूरी सुविधा दी जाए, जैसे हिंदू यूनिवर्सिटी में दी जाती है हमेशा। हमेशा स्वास्थ्य के लिए, जब मैं रावतपुरा में घूम रहा था तो विचार आया कि स्वास्थ्य के बारे में क्या करना चाहिए। इसलिए 1-2 साल में अस्पताल का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और 100 पलंग का अस्पताल आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रयास में हूं, वो बनाऊं। एक छोटा सा जो स्कूल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी परिसर में एक स्कूल भी बहुत जरूरी है। अभी यूनिवर्सिटी और स्कूल अलग अलग थे, हम सोचा जितना यहाँ परिषद है वो पूरी यूनिवर्सिटी के अधीन आ जाए। अभी हमने अतुल से, माता साहब से, कुलपति से बात की कि यूनिवर्सिटी जो स्कूल है, जो भी यूनिवर्सिटी को दिया जाए। यहाँ का जितना है ये सब यूनिवर्सिटी में आ जाए, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्रबंध अच्छा हो, वो अच्छे प्रिंसिपल हो, समय हो, और एक ऐसा चिंतन हो कि हमारा छात्र यहाँ का पढ़ा हुआ है, जो यहाँ के स्कूल है, बड़ा नाम हो। स्कूल का ऐसा हो जहाँ अपरस उसका सम्मान हो। यूनिवर्सिटी की जब कोई कंपनी में बायोडेटा जाए तो उसको बहुत अच्छी तरह से माना जाए कि रावतपुर सरकार यूनिवर्सिटी में पढ़े हो,
ऐसा नहीं कि वो पढ़ के वापस फेंक दे। जब हम बहुत 18 साल पुरानी बात होता है, जब मध्य प्रदेश में 2-3 विश्वविद्यालय होते थे, भोपाल का, एक रीवा का, एक ग्वालियर का। वहां से जब छात्र डिग्री करके जाते थे तो इंटरव्यू में जो बोर्ड बैठता था वो अलग से मार्क्स रख देते थे। एक छात्र गए, बोले साहब हमारा तो कुछ हुआ नहीं। तो हमको हंसी, हमने कहा हाँ ठीक है, समझ गए हम कि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम तो वैसी डिग्री लेके आ गए हो। जो व्यक्ति पढ़ता है, मेहनत करता है, समय का ध्यान देता है, तो समय उसका ध्यान देता है। हम ऐसी डिग्री नहीं चाहते कि बच्चों को बिना पढ़ी डिग्री बट जाए। आप तो है, लेकिन इसकी क्षति बहुत होगी, नुकसान बहुत होगा। वे बच्चे लोग आए हैं जो बराबर पढ़ाई के लिए आए हैं। हम नहीं चाहते इतनी भीड़ आए, हम तो कह रहे कम से कम 2000 से 1500 बच्चे आए, लेकिन हमेशा रोज आए, मेहनत की डिग्री हो। ऐसा नहीं कि छात्र पढ़ता हो बनारस में यहाँ की डिग्री हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, संस्था का सोर्स हो। अभी यूनिवर्सिटी का यूजीसी भी हो गया है, प्रयास कर रहे हैं कि 12वीं भी हो। और अभी से हम सोच रहे हैं कि नेक कैसे हो। नेक कोई ऐसी नहीं है, जब हम यहाँ आए थे तो धान के गड्ढे थे, टमाटर भटा यहाँ लगे रहते थे खेत में, सड़कें नहीं हुआ करती थी, सड़क पर धीरे से बनाई। तो ऐसा नहीं कि नेक बहुत बड़ा कठिन काम है। नेक आपके हाथ में है, आपकी सोच में है, आपके विचारों में है, आपके रोजमर्रा के काम में। नेक तो बहुत छोटा सा काम है। इसको इसी से नेक की तैयारी करें, जिससे आपको नेक का नाम हो। नेक एक सिस्टम में आ जाता है। नाम तो आपका पढ़ाई से होता है कि आप सिस्टम कैसे बनाएंगे। जो नेक होता है वो सिस्टम में है, इसलिए आप लोग नेक के लिए प्रयास करें। ऐसा हो कि बहुत अच्छा हो। गणतंत्र दिवस की आप हमसे कहते हैं कि आप बोलो। कुलपति साहब ने एक पर्चा हमको वो लिखा था, एक पर्चा हमने पढ़ा, उसमें देखा कि हम इतना पर्चा ले जाएंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई को आपको मालूम नहीं होगा, और जानते नहीं हो कि मैं ऐसे कहीं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब पढ़ने का समय था तो मैं जंगल चला गया, वहां पढ़ने आज भी नाम नहीं लिख पाता हूं, और आपका नाम भी तो लिख ही नहीं सकता हूं। लेकिन ये संस्थाएं हैं तो मैं बहुत दीवार से बोलना शुरू किया। हम दीवार से बोलते थे, और हम जब रहते थे पेड़ से बोलते थे, पेड़ की डाली से बोलते थे, पेड़ से वृक्ष से बोलते थे। इसे टूटा फूटा थोड़ा बोलना आ गया है। मैं चाहता हूं कि जो बोलूं वो अपने ऊपर उतारूं पहले, फिर बोलूं। ऐसा नहीं कि केवल हम उपदेश दें और किसी की संस्था किसी ने महान बना दिया तो महान बन जाए, ऐसा नहीं है। महान तो उसके काम बनाते हैं, उसके गुण बनाते हैं। तारीफ हो ठीक है, कम से कम, ऐसा नहीं कि उसकी बहुत सम तारीफ हो जाए आदमी को बहुत। ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा पसंद नहीं है, हमको पसंद है अपनी बुराई, जिससे हमारे अंदर बदलाव आए। कबीर ने कहा कि हमसे बुरा ना कोई। एक जगह बोर्ड लगा है कि तारीफ और प्रशंसा और निंदा ये दोनों अभिमानी बना देती व्यक्ति को। यहीं के यूनिवर्सिटी पत्र में लिखा हुआ है बोर्ड। एक तारीफ सुनना और किसी की निंदा करना, ये दोनों अभिमानी की उसमें आते हैं। तारीफ तो ठीक थोड़ी, इतना नहीं कि इतना उसका करो। तारीफ जब हो, कलाम साहब एक व्यक्ति ने तारीफ तो वहां माई पे ऐसे रोका उसको। डॉक्टर कलाम कोई यूनिवर्सिटी के उसमें आए थे, तो जब ज्यादा उनकी तारीफ की तो उन्होंने रोका। तारीफ ज्यादा नहीं, काम उसके होना चाहिए। फलों की पहचान उसकी खुशबू से, स्वाद से है, पेड़ से नहीं है उसकी खुशबू। इसलिए हमने जो कोशिश की कि मैं पहले अपने ऊपर उतारूं फिर बोलूं। ऐसा नहीं कि मंच पे बोल दिया क्या क्या नहीं, कुछ नहीं, नीचे उतरेगा तो ऐसी सोच नहीं। इसलिए वहां गांधी को हम इसलिए पूछते हैं, इसलिए मानते हैं गांधी विचारधारा को, कि गांधी ने जो कहा है उसको माना है, अपने जीवन में उतारा है। उस वेला बिना डंडे के, बिना उसके, केवल वाणी से, त्याग से
आज हम देश के स्वतंत्र हो गए। कितने लोगों की क्षति होती, कितना स्थिति हुई। आज छत्तीसगढ़ में नक्सल आई है, कितना खर्चा होता है शासन का, कितनी क्षति होती है। लेकिन गांधी ऐसे थे कि उन्होंने कोई क्षति नहीं, स्वतंत्र कर दिया देश को। डॉक्टर अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भाई पटेल, महान लोग थे, मालवीय जी, जिसने आज हम आप बैठे हुए। हमेशा कोई चीज का युद्ध से कुछ नहीं हो सकता है। जो शांति, सादगी, गंभीरता, सरलता से आप जहां जो पहुंचना चाहते हो वहां आप पहुंच सकते हो। भगवान की जो कृपा है, जो भगवान ईश्वर को नहीं मानता है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। जो ईश्वर के सानिध्य में, संधि में रहता है, सानिध्य में रहता है, वो उसका जीवन खुशबू की तरह, गुणों की तरह हमेशा सफल होता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का साकार हो, निराकार हो, आकार हो, जिसमें ईश्वर की सन्निधि पर उसको स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे उसका ताप हरण हो। हम नहीं कहते, जो व्यक्ति कर्म के साथ साथ कोई शक्ति चाहिए। जो ध्यान है, योगा है, ये श्वास लाभ के लिए है। ध्यान है जैसे शोध, अध्ययन। किसी चीज का लैब में शोध होता है कि उसको बुलाना, कई बच्चे शोध करते हैं, कई लोग सफल नहीं पाते, कई लोग शोध कर लेते। इसी तरह का ध्यान है, कई लोग ध्यान करते, कई लोग ध्यान नहीं लगता। ध्यान हर आदमी नहीं लगा सकता, भक्त हर आदमी नहीं हो सकता। उसकी अध्ययन, अभ्यास बना रहा है। इसलिए महापुरुषों को हमेशा चिंतन हो, नमन हो, कर्म करने की अच्छी प्रेरणा हो। यूनिवर्सिटी राजपुरा सरकार जो जनमानस की है, जो व्यक्ति की नहीं है, आपकी है। इसको आप अपना घर मान के, मंदिर मान के, जहां रहते उसको मान के, उसको और उसको अच्छा बनाइए, इसकी और साफ सुथरा, अच्छा पूजा, अच्छा और क्या हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं जो होगा उसको और कैसे हो सकता है अच्छा। नया सवेरा, नया दृष्टि, नया सोच, नया भोर। यूनिवर्सिटी एक ऐसी हो कि हम कह सकें कि हम रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में हैं। और अच्छे अच्छे प्रोफेसर ले आए। अच्छे प्रोफेसर ठीक है, पाठक जी से, अतुल से, माथुर साहब से कहेंगे कि और मनाने पड़ेंगे, इंटरव्यू से कम आते हैं, आते तो हैं लेकिन बहुत कम, और उनको जा जाके मनाइए, बुलाइए। और प्रोफेसर बात कीजिए, अपने मित्रों को ले आइए। तो सुविधा भी, संसाधन हो रहा है। हमारे पास जब हमने 96 में यज्ञ हुआ तो हमने लोगों से कहा, हमारे पास 50 रुपये बचे थे यज्ञ से। हमने क्या करना चाहिए? कई लोग बोले इसको ब्याज पे चलाना चाहिए, कई लोग जमीन लेना चाहिए अपना। अच्छा, सोचते 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 हमने पहला नर्सिंग कॉलेज 2001 में दतिया में डाला था और हमको करीब 5 लाख रुपया महीना जोड़ने में 3 महीने लग गए थे। हमारे पास जब उसमें मंदिर बना था तो कुछ लोग 2-4 सोना 2-3 तोला दे गए थे, हमने उसको गहमी रख के नर्सिंग कॉलेज खोला था दतिया में। इसके बाद फिर उससे हमने धीरे धीरे शिक्षा का काम किया। आज भी हम रोज सोचते शिक्षा के बारे में क्या कर सकते हैं। हम नहीं पढ़े हैं लेकिन हम कोई भारत का ऐसा देश बच्चा नहीं हो जो नहीं पढ़ सके, बहुत अच्छा पढ़ सके, उसके बारे में हम सोचते हैं। और हम पहले मनुष्य हैं पर हम सेवक हैं। और ये तो पद तो ऐसे हैं कि कभी ऐसे होते हैं, लेकिन इससे अच्छी बात है एक सिस्टम बनाइए। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के दिन एक ऐसी नई चीज लेना चाहिए मानस कि हम क्या करें, कैसा क्या हो और क्या हो सकता है। इसलिए सभी को यूनिवर्सिटी परिवार को बहुत मेहनत की है जो आज हम इस मुकाम पे आए। 2 साल पहले जब झंडा हो रहा था किसी को राष्ट्रगीत में भी दिक्कत आने लगी थी, देखा आपने राष्ट्रगीत, लेकिन आज बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कुलपति भी इसका एक दिन सब स्टाफ को भोजन भी कराइए
और पूरे परिवार के साथ भोजन करने आए। एक ऐसा हो, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा धूमधाम से हो, बढ़िया वो हो, अच्छा हो। इसलिए अभी तो कोविड चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगला कोई हो तो बैंड भी हो, जे भी हो, सब बहुत अच्छा धूमधाम से हो जी। 26 जनवरी और 15 अगस्त तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक दिन हम कार्यक्रम में थे तो नागपुर यहाँ आपसे पास है, तो मैं नागपुर में था, वहाँ देखो बहुत बड़े झंडे लड़के लाए, बहुत दिन भर उन्होंने खेला। हमने क्या, अरे बहुत देखा, आपने कहा अरे हमें पीछे, हमको सोचना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। हम ऐसा चाहते हैं जैसे बहुत अच्छा उत्साह के कोई भी त्योहार हो, बहुत अच्छी उत्साह से हो, रीति रिवाज से हो, जो भी वैसे हो, वो सादगी से भी हो, लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व तो हमको बहुत धूमधाम से, क्योंकि हम उनका आशीर्वाद, उनकी को याद करते हैं तो अच्छी तरह से याद करें। बहुत बहुत आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।